बूढ़े काका की भेलपुरी। शांति, ये लो, थोड़ी सी मूंग की दाल लाया हूँ, आज खिचड़ी ही बना लो। ये लकड़ियाँ भी गीली हैं, जलने में नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तुम हटो शांति, मैं कोशिश करता। मैं तब तक चावल देखती हूँ, न जाने वो भी घर में बचे हैं या नहीं। अब शांति चावल देखने उठी और गजपाल चूल्हे पर लकड़ियाँ जलाने की कोशिश करने लगा। कुछ देर में लकड़ियाँ तो जल उठी, लेकिन शांति ने देखा कि घर में चावल भी बस एक दिन के ही बचे हैं। हे भगवान, इन चावल से तो अब बस एक दिन का गुजारा ही होगा, कल हम क्या खाएंगे जी। इस सवाल ने तो जैसे गजपाल के मन में एक हलचल ला दी। गजपाल पहले गांव के जमींदार के यहाँ खेतीबाड़ी का काम करता था, लेकिन अब बूढ़ा होने के कारण जमींदार ने उसे अपने यहाँ से काम से हटा दिया था और अब वो बस वही काम करने लगा था। अब पिछले कुछ महीनों से घर में जो थोड़े बहुत पैसे थे, उसी से वो लोग अपना घर चला रहे थे, लेकिन अब तो वो पैसे भी खत्म होने को थे, इसलिए वो अब शहर की ओर चल दिया। मैं अब इस घर में तब तक नहीं लौटूंगा जब तक कमाई का इंतजाम न कर लूं। अब गजपाल शहर की ओर चला इस उम्मीद में कि शायद कुछ काम हाथ लग जाए, पर शहर तो जैसे किसी और ही धुन में चलता है। वो सुबह से शाम तक हर दुकान, हर फैक्ट्री के फाटक तक गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो उसके पास गया। काम मिलेगा क्या सेठ जी? मैं कुछ भी काम करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, काम तो है ये बोरियां उठाने का, लेकिन सुन, मजदूरी तुझे आधी ही मिलेगी, करना चाहे तो कर ले। अरे साहब, आधी मजदूरी में घर कैसे चलेगा? तेरा घर चले या ना चले, हमें क्या, काम करना है तो करो, वरना आगे बढ़ो भैया। उसने अब जैसे तैसे वो काम करना शुरू किया। कुछ देर बाद वो पूरा शहर घूमकर थक गया। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी, धूल से उसका चेहरा काला पड़ गया था। वो वापस लौट रहा था, तभी उसने देखा सामने लोग खड़े बड़े चाव से चाट खा रहे थे। अरे ये तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं भी तो कितनी अच्छी भेलपूरी बनाना जानता हूँ। ये आइडिया पहले मुझे क्यों नहीं आया? हाँ, मैं यही काम करूँगा तो कितना अच्छा रहेगा। अगर ये काम चल गया ना, तो शांति का इलाज करा पाऊंगा और अपना घर भी पक्का करवा लूंगा। यही सब सोचते हुए वो अपने घर की ओर लौट गया और जो मजदूरी मिली थी उससे जरूरत का कुछ सामान भी उसने अपने साथ ले लिया। आ गए जी आप? अरे ये क्या उठा लाए? मैंने सोच लिया है शांति, अब मैं भेलपूरी बेचूंगा। भेलपूरी? हाँ, तुम ये सामान अंदर रख दो, तब तक मैं आता हूँ। अरे लेकिन अब कहाँ चल दिए? बस अभी आया। वो जल्दी से नदी किनारे गया और उसके पास से लाल मिट्टी उठा लाया। शांति, मैं थोड़ा सा आटा लेकर आया हूँ, तुम तब तक 2-2 रोटी बना दो, हम अचार के साथ खा लेंगे। शांति अब रोटी बनाने में लग गई और गजपाल जल्दी से अपने काम पर लग गया। खाना खाने के बाद भी वो देर तक बैठकर कुल्हड़ बनाता रहा। फिर अगले दिन भी, और बूढ़ा गजपाल अब भेलपूरी बेचने निकल पड़ा। जैसे ही वो ठेला लेकर शहर पहुंचा तो एक कोने में खड़ा हो गया। वहाँ आसपास और भी बड़े बड़े स्टॉल लगे हुए थे। उसका छोटा सा ठेला उनके सामने बड़ा ही अजीब लग रहा था। कुछ देर में वहाँ पर आंधी तूफान चलने लगा। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत है? आज काम का पहला दिन है और ये कैसा हाल हो गया। बूढ़े गजपाल ने झट से एक पन्नी से अपने ठेले को ढका और वहीं उस तूफान में खड़ा रहा, इस उम्मीद के साथ कि कोई ग्राहक तो आएगा, लेकिन ऐसे तूफान में भला कौन ही आता। गजपाल काफी देर तक ग्राहकों का इंतजार करता रहा। फिर एक औरत उसके पास आई। बाबा, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। बेटी, मेरे पास तो भेलपूरी ही है। बाबा, ये भी चलेगी, पेट में बच्चा है और मैं सुबह से भूखी हूँ। मैं और भी स्टॉल वालों के पास गई थी, लेकिन सभी ने मुझे दुत्कार कर भगा दिया। ये सुनकर गजपाल को उस पर दया आ गई और उसने उसे एक कुल्हड़ में भेलपूरी बनाकर दे दी। उस औरत ने जैसे ही वो चटपटी भेलपूरी खाई तो बूढ़े बाबा की तारीफ करने लगी। वाह काका, आपके हाथों में तो कमाल का जादू है, कितना टेस्टी भेलपूरी बनाते हैं आप। आपका भला हो बाबा, आपके हाथ की मिट्टी तो ये सोने जैसी है। आपकी किस्मत मिट्टी से बनेगी, वो भी सोने जैसी, देख लेना। ऐसा कहकर अचानक से वो औरत चली गई। गजपाल को कुछ समझ नहीं आया और वो ठेला समेटकर घर चला गया। सारा का सारा दिन खराब हो गया शांति, कोई भी ग्राहक नहीं आया। आप चिंता मत कीजिए जी। आज नहीं तो कल आपकी बनाई भेलपूरी लोगों को खूब पसंद आएगी। चलिए अब खाना खा लीजिए। कुछ देर बाद दोनों खाना खाकर सो गए। फिर अगली सुबह एक नई उम्मीद के साथ गजपाल फिर से काम पर चला गया। उस रोज मौसम ठीक था। कुछ देर बाद जैसे ही वो शहर पहुंचा तो उसने अपना ठेला एक फिल्म हॉल के बाहर लगा लिया। हे भगवान, आज तो ठीक ठाक कमाई करवा देना। तभी उसके पास 2 ग्राहक आए। लाइए कुल्हड़ वाली भेलपूरी चखाइए तो काका। हाँ बेटा, अभी बना देता हूँ। ये बताओ, तीखी बनाऊं या कम मिर्च वाली? ऐसी तीखी बनाइए काका कि कानों पर से धुआं निकलने लगे। जैसे उन ग्राहकों ने उसके हाथ की बनी भेलपूरी खाई, वो खुश हो गए। वाह भाई काका, ये तो लाजवाब है।
ऐसे ही एक एक कर और भी ग्राहक उसके पास आने लगे। उस रोज उसकी कमाई पहले दिन से भी अच्छी होने लगी। शाम को वो थका हारा घर लौटा। देख शांति, आज मैं और राशन ले आया, साथ में तेरे लिए खांसी की दवाई भी लाया हूँ। लगता है आज आपकी ठीक ठाक कमाई हो गई जी। हाँ, कुछ ज्यादा तो नहीं, लेकिन पहले से बेहतर। तुम खाना बनाओ, तब तक मैं नदी किनारे जाकर थोड़ी लाल मिट्टी ले आऊं। कल के लिए कुल्हड़ थोड़े कम रहेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन थोड़ा संभल कर जाना, अब शाम होने लगी है। फिर गजपाल नदी किनारे चला गया और लाल मिट्टी के पास पहुंचा। वो मिट्टी खोदने लगा, तभी उसकी नजर एक पोटली पर गई। अरे ये कैसी पोटली है, और ये चमक और ये खुशबू। उसने मिट्टी के साथ साथ वो पोटली भी उठा ली और उसे लेकर घर आ गया। अब अगले दिन जब वो नए बने कुल्हड़ के साथ ठेले पर पहुंचा तो उसके कुल्हड़ में वो भेलपूरी पड़ते ही उसकी खुशबू काफी बढ़ गई। वहाँ से गुजरने वाले लोग खुद को रोक ही नहीं पाए। वाह, इसमें से तो कमाल की खुशबू आ रही है। काका ऐसा क्या बेच रहे हो? भेलपूरी है साहब, बस तरीका नया है कुल्हड़ में बेचने का। हाँ हाँ, वो तो लग रहा है। अब जल्दी से मेरे लिए लगा दो। अब एक एक कर उसके पास और भी ग्राहक आने लगे और उस रोज तो उसकी भेलपूरी की खूब तारीफ होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो उसका स्वाद काफी गुना बढ़ गया हो। धीरे धीरे और भी ग्राहक आने लगे। उस रोज तो उसकी सारी भेलपूरी बिक गई। उसकी खूब अच्छी कमाई हुई। शाम को वो खुशी खुशी घर लौटा और शांति को ये बात बताई तो वो भी बड़ी खुश हुई और अब इसी तरह रोज उनका ये काम चलने लगा और वो खूब